नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्तमान में कौन क्या है 2024 अर्थात लेटेस्ट नियुक्तियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा भी होगा इस साल 2024 के अंदर जनवरी से लेकर अभी मई तक बहुत सी लेटेस्ट नियुक्तियां ऐसी हुई हैं जो आपके एग्जाम से डायरेक्ट संबंध रखती हैं। और हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 की भी समाप्ति हो चुकी है, तो यहां से बनने वाले प्रश्न भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर वे सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादातर आने की संभावना है। और एक एक क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया गया है? तो मेरे दोस्त, डाक विभाग का जो सचिव नियुक्त किए गए हैं ना, उनका नाम है वंदिता कोल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वंदिता कोल को हाल ही में डाक विभाग का सचिव नियुक्त कर लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर डाक विभाग के बारे में आपको बताऊं तो इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर की गई थी, मुख्यालय भी इसका नई दिल्ली में ही है। बात करूं डाक विभाग के प्रमुख मंत्री कौन है, तो प्रमुख मंत्री हो जाते हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि भारत के संचार मंत्री भी हो जाते हैं। तो इतना फैक्ट आपको इससे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ्को, जिसे आप इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इफ्को के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है दिलीप संघानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बात थी इफ्को के अध्यक्ष की, लेकिन हाल ही में इफ्को के उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति की गई है। इन्हीं के साथ इफ्को के उपाध्यक्ष के रूप में बलवीर सिंह को चुन लिया गया है। तो इफ्को के अध्यक्ष हो जाते हैं दिलीप संघानी और उपाध्यक्ष हो जाते हैं बलवीर सिंह। दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसकी स्थापना कब हुई, तो स्थापना इसकी 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिवर्ष नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो नए उप प्रमुख हो जाते हैं कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ इसके एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है नरसिंह पंचम यादव को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1967 के अंदर की गई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। और वर्तमान में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो अध्यक्ष हो जाते हैं अजय सिंह। तो इतना फैक्ट आपको भारतीय कुश्ती महासंघ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इदिशिशा नोंगरोंग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर लिया गया है? तो इदाशिशा नोंगरोंग जो है ये हाल ही में मेघालय राज्य की नई डीजीपी नियुक्त कर दी गई हैं, अर्थात मेघालय राज्य की नई महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त करी गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस प्रकार से इदाशिशा नोंगरोंग जो है ये मेघालय राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी जानते हैं, सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में AYV कृष्णा व N वेणुगोपाल, इन दोनों ही व्यक्तियों को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बात करूं सीबीआई के गठन की, तो 1963 के अंदर इसका गठन किया गया। और मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव हुए थे, जिन चुनावों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसे आप PIB के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक बने हैं शेफाली बी शरण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं PIB अर्थात प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना कब हुई, तो 1919 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है। और वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, तो इनका नाम है अनुराग ठाकुर। इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त यहाँ पर बात हुई है आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक जो बने हैं उनका नाम है मौसम चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसे आप AMU के नाम से भी जानते हैं,
एएमयू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति जो बनी है उनका नाम है नईमा खातून। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? तो वस्तु एवं सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जिसे आप जीएसटी-एटी के नाम से भी जानते हैं, इसके अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्रा जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे आप एनएसजी अर्थात नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक के रूप में नलिन प्रभात जी को नियुक्त कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात जिसे आप एसोचैम के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2024 के अंदर इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं संजय नायर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के नाम से भी जानते हैं, कौन बने हैं? तो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन चुके हैं जीसी मुर्मू अर्थात गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय में निर्देशक नियुक्त कर दिया गया है? तो आयुष मंत्रालय के अंदर निर्देशक बने हैं सुबोध कुमार। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हाल ही में अरुण अलगपन को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो स्थापना इसकी 1961 के अंदर की गई है। मुख्यालय कहां पर है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू इंडिया एश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस, इसके नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में गिरिजा सुब्रमण्यम को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं न्यू इंडिया एश्योरेंस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 23 जुलाई 1919 को की गई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सूरत डायमंड बोर्ड्स, जिसे आप एसडीबी के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद ढोलकिया को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हैं हरिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 16वें वित्त आयोग का सदस्य आपसे पूछा है, ना कि आपसे इसका अध्यक्ष पूछा। तो 16वें वित्त आयोग का सदस्य बनाए गए हैं मनोज पांडा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात यहाँ पर 16वें वित्त आयोग की हुई है तो इसके अध्यक्ष भी आपको पता होना चाहिए। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम है अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? अरविंद पनगड़िया। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह, जिसे आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसपीजी के नए महानिरीक्षक बने हैं लव कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं विशेष सुरक्षा समूह अर्थात एसपीजी की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 19 जुलाई 1990 को की गई थी। मुख्यालय इसका महाराष्ट्र के नवी मुंबई शहर में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंदर निर्देशक बने हैं सुनील कुमार यादव। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किशोर मकवाना जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1978 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है नवीन जिंदल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2014 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और मेरे बताने का तरीका कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं।
और यदि आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इन क्लासेस को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे आप सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसकी अध्यक्ष कौन बनी गए हैं? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की जो नए अध्यक्ष बनी है उनका नाम है माधवी पुरीबुच। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इसकी स्थापना की, तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए हैं राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बात थी मुख्य चुनाव आयुक्त की। अगर बात करूं उपचुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो इनका नाम है अजय भादु। अब जब बात चुनाव की हुई है तो बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी कारण से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बात करूं भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद सुरक्षा का प्रमुख जो है वो अनुराग अग्रवाल को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ट्राई के नाम से बोल सकते हैं। तो ट्राई के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अनिल कुमार लाहौटी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के जो नए सीईओ बने हैं उनका नाम है रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष हो जाती हैं पीटी उषा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1927 के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। संस्थापक कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो संस्थापक हैं उनका नाम है हैरी बक और आर्थर नोएरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसे आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बनाए गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन चुके हैं अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी कारण से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस अर्थात संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करूं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित हो जाता है। अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष हो जाते हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल, जिसे आप एसएसबी के नाम से भी जानते हैं, इसके महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात एसएसबी की हुई है, एक बार एसएसबी से बनने वाली कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूं। जैसे कि एसएसबी का आदर्श वाक्य क्या है, तो सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य हो जाता है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 20 दिसंबर 1963 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात जिसे आप सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे आप सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से जानते हैं, इसकी प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बन चुकी हैं नीना सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1969 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और वर्तमान में सीआईएसएफ की जो अध्यक्ष बनी है उनका नाम है नीना सिंह, और ये सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला भी बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी के सामने है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे आप फिक्की के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है अनीश शाह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे आप इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के नाम से भी जानते हैं, इसका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं आईटीबीपी की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने थे? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसे आप रो के नाम से भी जानते हैं, इसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रो के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं उनका नाम है रवि सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बन चुकी हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित है और रेलवे मंत्री वर्तमान में हो जाते हैं अश्वनी वैष्णव। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसे आप एनजीटी के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एनजीटी के जो वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनजीटी की स्थापना की अगर बात करूं तो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार जय शाह जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय कोलंबो के अंदर स्थित है और अध्यक्ष हो जाते हैं इसके जय शाह, जो कि अमित शाह के सुपुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक बनाए गए हैं समीर कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो 2024 के अंदर रेलवे बोर्ड के जो नए सचिव बनाए गए हैं उनका नाम है अरुणा नायर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में रणधीर जायसवाल को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे आप BSE के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए है हितेश कुमार एस मकवाना। ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर सी है सुरेंद्र प्रकाश मेहता। ऑप्शन नंबर डी है जनरल M गोपाल राव। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो BRO के नए 28वें महानिदेशक के रूप में रघु श्रीनिवासन को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा अर्थात RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो RPSF के नए महानिदेशक बनाए गए हैं मनोज यादव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है R माधवन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सोलिसिटर जनरल कौन बनाए गए हैं? तो वर्तमान में भारत के नए सोलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल जिसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसके 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं ICG की स्थापना की, तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 के अंदर की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसके अतिरिक्त महानिदेशक का प्रभार S परमेश जी को सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात CBI के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो CBI के नए निदेशक बनाए गए हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें नंबर के निदेशक बन चुके हैं विवेक भसीन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं रवनीत कौर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है जनार्दन प्रसाद, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, तो 4 मार्च 1851 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे आप BCCI के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
बात करूँ बीसीसीआई की स्थापना कब हुई, तो 1928 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय हो जाता है। सचिव कौन है, तो सचिव वर्तमान में जय शाह हो जाते हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। इतना फैक्ट आपको बीसीसीआई से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नए महानिदेशक बन चुके हैं सुबोध कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं, अर्थात भारत के जो नए लेखा महानियंत्रक बने हैं उनका नाम है एस दुबे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे आप नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में संतोष कुमार यादव जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं NHAI की स्थापना कब हुई, तो 1988 के अंदर हुई थी। इसके वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको NHAI से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं, तो भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से बच्चों को पता भी होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे आप DRDO के नाम से भी जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष के रूप में राधाकृष्ण दमानी जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने लेटेस्ट नियुक्तियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते थे वे सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब इस क्लास के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है 2024 के अंदर वे सभी क्वेश्चन डिटेल वाइज कराऊंगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों को पता ही है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी वो यूपी में वर्तमान में कौन क्या है 2024 यह रहने वाली है। तो बने रहिए रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।